ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही और वह ध्यान योग की परिपक्व स्थिति में साधक परमात्मा स्वरूप में सुदृढ़ होता चला जाता है और जब वह परमात्मा स्वरूप में सुदृढ़ हो जाता है, अब उसकी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 22। यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यम परमात्मानं, यम स्व आत्मानं, यम निज स्वरूपम, निज स्वरूप से परमात्मा को, यम परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर, यम लब्ध्वा परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर, ततः अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा मानते हैं योगी। और यस्मिन् स्थितः, उसी परमात्मा में स्थित हुआ योगी, भगवत प्राप्ति रूप स्थिति को प्राप्त हुआ योगी, ब्रह्म आत्मैक्य भाव की अवस्था में स्थित हुआ योगी, गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, बड़ा से बड़ा दुख आ जाए तो भी वह विचलित नहीं होता। गुरुणा भारी, बड़ा भारी दुख, दुखेन अपि न विचाल्यते, वह चलायमान नहीं होता। बड़े से बड़ा दुख हो जाए आ जाए तो भी चलायमान नहीं होता। बड़ा सुंदर है। स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तमम। यह सुख स्वस्थ सुख है, शांत सुख है, निर्वाण सुख है। अकथ्यम, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अजम अजेन, क्योंकि यहाँ अज से अज की प्राप्ति है। अजन्मा ने अजन्मा को प्राप्त किया है। अजन्मा अजन्मा के साथ एक हुआ है। आत्मा परमात्मा के साथ एक हुई। ज्ञेन सर्वज्ञम परिचक्षते, इसलिए ज्ञेन सर्वज्ञम परिचक्षते, ऐसा जानने से वो सब जगह अजर अमर आत्मा का ही दर्शन करता है। बड़ा सुंदर है। अक्षुब्ध निरहंकार, वह सदा अक्षुब्ध रहता है, कभी क्रोधित नहीं होता, कभी क्षुब्ध नहीं होता, विकार नहीं लाता। निरहंकार, अहंकार से रहित रहता है। द्वंद्वेष्व अनुपातिता,
यदि उस पर द्वंद्व भी आते हैं, सुख दुख आदि द्वंद्व टूट पड़े उस पर, तो भी वो विचलित नहीं होता। मौत जैसे दुख उस पर आ जाए तो भी विचलित नहीं होता। प्रोक्ता समाधि शब्देना, उसकी जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था होती है। स्थितरा स्थिति, वो स्थिर से भी अधिक स्थिर होता है, क्योंकि आत्मलाभान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। आत्मलाभ से बढ़कर न कोई लाभ है न कोई परम गति है, ऐसी उसकी स्थिति है। मैं आपको उदाहरण दूं, इस स्थिति को हुआ प्रहलाद, प्राप्त हुआ प्रहलाद, कभी न विचलित होता है न परमात्मा से भिन्न होता है। और जब उस प्रहलाद को भी सूली पर चढ़ने के लिए भेजते हैं, तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि वहाँ खड़े हुए अन्य भक्तों ने पूछा, प्रहलाद तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम सूली पर चढ़ने के लिए जा रहे हो? थोड़ा भक्ति भाव। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम। हमने राम कहा, और केवल मुंह से ही नहीं कहा, हम राम के साथ एक हो गए और सूली चढ़ने के लिए जा रहे हैं। सूली उनको मार दें, अग्नि उसको जला दें, शस्त्र उनको काट दें, क्योंकि जो प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। जो दुष्ट जन हैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये है अद्भुत लीला। मैं भी कभी कभी महसूस करता हूँ, लोग सोचते होंगे कि महाराज जी की भाषा क्या है, ज्ञान क्या है, कैसा है ये। तो मैं भी आपको एक बात कह दूं, स्वामी राम ने कभी मस्ती में आकर कहा था, मेरी बातों में मसीह आई है, मेरी बातों में मसीह आई है। कि लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं, पागल है। मेरी बातों में मसीह आई है, लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं, खूब पहचान लो, असरार हूं मैं, खूब पहचान लो, असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं। अरे इश्क ही इश्क है, अरे इश्क ही इश्क है, ये सारी दुनिया मेरी, इश्क ही इश्क है, ये सारी दुनिया मेरी, सारी दुनिया मेरी, प्रेम ही प्रेम है, ये प्रभु ही प्रभु है, ये मेरी आत्मा ही आत्मा है, ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये वासुदेव का ही स्वरूप है, ये राम का ही स्वरूप है। इश्क ही इश्क है, ये सारी दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं। लेकिन इसमें जो शंका करते हैं, शंका करने वाली जो अकल है, उससे मैं थोड़ा परेशान। फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं, खूब पहचान लो के असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं। इश्क ही इश्क है, ये सारी दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं। हाँ, जो ऐब, जो दोष, जो ऐब प्रहलाद में था, जो ऐब मंसूर में था, जो ऐब मीरा में था, हाँ कुछ उसका भी गुनाहगार हूँ मैं। वो ऐब मेरे में भी है,
मैं भी देखता हूँ कि वो ऐब मेरे में भी है। तो मेरी बातों में मसीहाई है। जिसके भीतर आनंद होता है वह बाहर से भी आनंद को आकर्षित करता है। जिसके भीतर दुख होता है वह बाहर से भी दुख को ही आकर्षित करता है। क्योंकि वासना जिसके भीतर होगी वो भोगों को आकर्षित करेगा, प्राप्ति करने की कोशिश करेगा, भोगों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और भोग क्या देंगे? रोग देंगे। और रोग जो होगा वो क्या? दुख का कारण होगा। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की भावना है तो प्रभु को आकर्षित करेगा, माने प्रभु का अनुभव करेगा, प्रभु के साथ एक होगा। यदि संसार की भावना है तो संसार को आकर्षित करेगा और संसार के साथ एक होगा। समान समान को आकर्षित करता है। भौतिक दुख के साधनों को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख वह परमात्मिक साधन को आकर्षित करता है। ये पक्का समझ लें। मंसूर कहता था मैं खुदा हूँ, अनल हक मैं खुदा हूँ। लोगों ने उसे सूली पर चढ़ाया और जब सूली पर चढ़ाया तो वो मंसूर आकाश की तरफ देख रहे थे और देख करके मुस्कुरा रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ और ऐसी भीड़ कि उस लाखों लोगों की भीड़ में कोई मंसूर पर, भीड़ में से कोई मंसूर पर पत्थर फेंक रहा है, कोई मंसूर को गालियां दे रहा है और कोई मंसूर के हाथ काटने में लगा है तो कोई पैर काटने में लगा है। लेकिन फिर भी मंसूर हंस रहे हैं, फिर भी मंसूर हंस रहे हैं। अरे दार पर उसको चढ़ाया, प्रहलाद को भी तो चढ़ाया, दार पर उसको चढ़ाया, पर न समझा है ये क्या। दार पर उसको चढ़ाया, सूली पर चढ़ा दिया, दार पर उसको चढ़ाया, हाथों में कीलें ठोंक दी, पैरों में कीलें ठोंक दी, दार पर उसको चढ़ाया, पर न समझा है वह क्या। था अनलहक कह रहा मंसूर दीवाने में कौन। ये शरीर थोड़ी कहेगा, अंदर से आवाज, आत्मा की आवाज बाहर आ रही। अनलहक मैं खुदा हूं। मंसूर हंस रहे हैं। कुछ समझदारों ने पूछा, मंसूर तुम सूली पर चढ़ाई जा रहे हो, हाथों में कीलें ठोंकी जा रही हैं, पैरों में कीलें ठोंकी जा रही हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मंसूर प्रार्थना करता है, प्रभु इनको क्षमा कर देना, इनका कोई दोष नहीं है। प्रार्थना भी की। हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम मंसूर को पत्थर मार रहे हैं, हम मंसूर को कीलें ठोंक रहे हैं उसके हाथों में, हम मंसूर के पैरों में कीलें ठोंक रहे हैं। ये समझते हैं ये नादान है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जो मैं हूं उसे तो ये समझे ही नहीं। मैं तो कीलों से परे हूं, मुझ में कील कोई ठोंक ही नहीं सकता। और ये जो कील ठोंक रहे हैं जिसमें, उसके लिए तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं। 3.5 हाथ का जो पुतला है यह शरीर, यह मैं नहीं हूं। मैं अजर अमर आत्मा हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं, अनलहक मैं खुदा हूं। बड़ा सुंदर है। मंसूर ने प्रार्थना की लोगों से,
तुम मुझे जल्दी विदा करो, क्योंकि मौत में तो केवल शरीर नष्ट होता है और ये महामौत है जिसमें परमात्मा का मिलन होगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तुम थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि परमात्मा मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी गोद में लेने के लिए दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और मैं भी सोचता हूं कितनी जल्दी इस शरीर से हट करके और उस परमात्मा में समा जाऊं। तुम जल्दी करो, जो कर रहे हो धीरे धीरे मत करो, जल्दी करो। प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं मिलन की। उसको काटा गया, काटने पर भी दुखी नहीं हुआ। आखिरी मिलन है, हाथों से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है। मंसूर का कुछ इशारा था। दुनिया के मुसलमान वजू करते हैं और हाथों को पानी से उल्टा धोते हैं। हाथ में पानी लेंगे और उल्टा धोएंगे, यूं करके पानी लेंगे और यूं करके धोएंगे। ये जो खून बह रहा था मंसूर का, वो खून है। मंसूर ने सोचा वजू लोग तो पानी से करते हैं, मैं आज असली वजू कर रहा हूं, जो ऊपर से पानी की जगह खून आ रहा है। तो इस प्रकार से मंसूर ने, क्योंकि वजू करते हैं परमात्मा से मिलन के लिए, मुसलमान करते हैं खुदा से मिलन के लिए। जब मिलन हो रहा हो, जब मिलन की तैयारी हो, तो वो वजू करते हैं, उसके बाद मिलन होता है। मंसूर ने देखा मेरा भी मिलन हो रहा है, ये वजू हो रहा है, परम पवित्र वजू। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तो उसकी अंतरात्मा निकली। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी, मैं बंदा नहीं अनलहक हूं, आवाज खून से आती थी। मंसूर जब फांसी पर चढ़े और लोगों ने जो कष्ट दिया, वो मंसूर को नहीं दिया, शरीर को दिया। उसे तो कष्ट देने का कोई उपाय नहीं है। यही तो बात यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी, मैं बंदा नहीं अनलहक हूं, आवाज खून से आती थी। प्रहलाद भी अजर अमर है, अग्नि के जलाने पर भी जले नहीं। होलिका खुद जल गई लेकिन वो नहीं जले। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुए दुख से, मीरा कभी दुख से विचलित नहीं हुई, मंसूर कभी दुख से विचलित नहीं हुआ, योगी कभी दुख से विचलित नहीं होता। युक्त योगी यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा च परम लाभम, अरे जिस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के बाद उससे बढ़कर दुनिया में कोई लाभ ही नहीं है, ऐसा मानता है योगी। और यस्मिन् स्थितो, उस परमात्मा में स्थित होने के बाद दुखे गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, भारी से भारी दुख आ जाए, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता। यह योगी की स्थिति है। इस योगी की स्थिति का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, बड़ा सुंदर है। आहा, इसलिए तो कहते हैं वाह वारे मौज फकीरां दी, वाह वारे मौज फकीरां दी, वाह वारे मौज फकीरां दी। क्यों? वो संसार में स्थित नहीं रहते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना,
कभी लपट लें खीरा दी, वाह वारे मौज फ़कीरा दी, वाह वारे मौज फ़कीरा दी, वाह वारे मौज फ़कीरा। जो युक्त योगी होते हैं वो सदा मौज में रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं और सदा अनंत शांति का अनुभव करते हैं, अनंत सागर सुख सागर का अनुभव करते हैं, अनंत आनंद सागर में डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनकी मस्ती को देखकर ही, जैसे मीरा की मस्ती को देखकर लोग जलते थे, प्रहलाद की मस्ती को देखकर लोग जलते थे, मंसूर की मस्ती को देखकर सहन नहीं कर सके, जलते थे। इसी तरह संत की फकीर की मस्ती को देख कर के लोग फूकते हैं, पर प्रयास नहीं करते कि वो संत के चरणों में जाएं और लंबी दंडवत करें और दंडवत करके हम उनसे आग्रह करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो मस्ती आपको प्राप्त है, इस मस्ती की प्राप्ति का हमें भी कुछ मार्ग बताओ, जिससे हम भी मस्ती को प्राप्त करें, हम भी उस परम आनंद को प्राप्त करें, हम भी परम शांति को प्राप्त करें, हम भी परम सुख को प्राप्त करें। यह प्रार्थना करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ ही आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया गीता दर्शन पर, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।